की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 8 लोगों की जान जाने की खबर और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। कोशिश ये की गई जो भी लोग अंदर दबे हैं उन्हें निकाला जाए, लेकिन इस बीच खबर सामने आती है कि 8 लोगों की जिंदगी जो है इस हादसे की वजह से चली गई है। लखनऊ के सरोजनी नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। घटना के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोग आनन फानन में भागकर घटनास्थल पर पहुंचे और जिन घायलों को निकाल सकते थे उन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। आप यहाँ पर देखेंगे तस्वीरें कैसे जो ऊंचाई पर छत का आखिरी हिस्सा है वहाँ पर भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान साथ ही पुलिस के जवान मौजूद हैं। यहाँ मुश्किल है रेस्क्यू के दौरान, जो बगल की इमारत है उसको लेकर डर है और लगातार इन सब चुनौतियों के बीच में रेस्क्यू का सिलसिला जारी है। तमाम सीनियर अधिकारी जो है वो भी मौजूद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इन अधिकारियों की मौजूदगी में रेस्क्यू का सिलसिला देर रात लगातार जारी। 3 मंजिला इमारत गिरने की जानकारी जैसे ही महकमे को मिली वो मदद के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। प्रशासनिक टीम ने बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालकर उन्हें अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान किसी भी हाल में बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश करते दिखाई दिए। एक विक्टिम ट्रैप था तो उसको जो है बड़ी मुश्किलों से अप्रोच बनाया गया है और इसमें जो है इक्विपमेंट्स का प्रयोग करते हुए और उनको निकाला गया है। देखिए ये कॉलम का स्ट्रक्चर है तो कई बीम उनके ऊपर पड़े हुए थे, इसलिए जो है इनको निकालने में मुश्किल हो रही थी और ये दबे हुए थे। बाद में इक्विपमेंट्स का यूज़ करके और कटिंग करके इनको निकाला गया। अभी एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। जब तक पूरे क्षेत्र का, पूरे एरिया का सर्वेक्षण नहीं हो जाता है तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि अंदर और कोई है या नहीं है। अभी वो लोग लगे हैं। आप देख सकते हैं कि रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स अलग अलग विभाग जो उस कार्य में लगे हैं उनमें बेहतर समन्वय के साथ चल रहा है और एसडीआरएफ की टीम्स बाहर से भी बुलाई गई हैं ताकि रात्रि में इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा समस्त उच्च अधिकारियों को मौके पर भेजा गया है ताकि सभी विभागों में बेहतर समन्वय हो सके और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। सरोजनी नगर में बिल्डिंग गिरने के बाद की तस्वीर काफी डरावनी है। बिल्डिंग के नीचे एक ट्रक भी दबा हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी ट्रक से कुछ सामान आया था जिसे अनलोडिंग के लिए बिल्डिंग के अंदर ले जाने की कोशिश चल रही थी। इसी दौरान अचानक भरभरा कर बिल्डिंग गिर गई। देखिए कैसे घटनास्थल पर चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में 3 मंजिला एक गोदाम जमींदोज होता, ये तस्वीरें आपको हम दिखाई दे रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो गोदाम है मलबा उसका कैसे इस ट्रक पर गिरा और जरा ट्रक के हालात को देखिए कैसे ये ट्रक टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। पीछे की तरफ इसके गोदाम का हिस्सा था जो जमींदोज हो गया। ट्रक का आगे का हिस्सा जिसमें ड्राइवर बैठता है वो बाहर की तरफ था और कैसे मलबा जब गिरा है तो आगे के पहिए उठे हुए हैं और क्या तस्वीर है यहाँ की, किस तरीके के हालात बने इस घटना के बाद, ये तस्वीरें बयां कर रहे हैं पूरी कहानी। और देखिए कैसे ट्रक आगे की तरफ उठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय लगातार रेस्क्यू का सिलसिला जारी है। इस रेस्क्यू के सिलसिले के बीच में लगातार यहाँ पर सीनियर अधिकारी मौजूद हैं, एम्बुलेंस मौजूद है और इन एम्बुलेंस के जरिए जो घायल लोग निकल कर बाहर आ रहे हैं उन्हें सुरक्षित यहाँ से ले जाने का प्रयास भी लगातार जारी है। तो ये तस्वीरें हैं और ये ट्रक जो है ये बता रहा है कि कितना ये जो घटनाक्रम है भयावह रहा और कैसे यहाँ पे आनन फानन में मदद करने के लिए पहुंचे। लखनऊ में बिल्डिंग के मलबे में दबे लोगों का रेस्क्यू करने में काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। बारिश की वजह से लगातार मलबे के अंदर पानी भरता जा रहा है जिससे उसके अंदर दबे लोगों को नुकसान पहुंचने की संभावना बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम ने बिल्डिंग के गेट को काटकर मलबे के अंदर दबे हुए लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हुए हादसे में मोर्चा ले रखा है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों ने। यहाँ पर आप देखेंगे आगे की तरफ जो गेट है जिससे एंट्री होती है उसे काट कर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार आप देखिए कैसे ये जवान है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के ये सक्रिय हैं। रास्ता निकालने की कोशिश है क्योंकि ट्रक के पास मलबा हटाकर जो कोशिश की गई उधर से कोई एंट्री मिली नहीं, तो अंदर जो कोई घायल मौजूद हो उसकी मदद करने के लिए अब आप देखिए कैसे भारी मशीनों से इसे काटने की कोशिश की जा रही है, रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि अंदर जाकर जो अंदर लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। लखनऊ में बिल्डिंग गिरने की सूचना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया है। राजनाथ सिंह ने घायलों के रेस्क्यू के लिए हर मदद का आश्वासन भी दिया है। रक्षा मंत्री ने लखनऊ के जिलाधिकारी से फोन पर बात कर हालात की जानकारी भी ली।
यही वजह है कि शासन और प्रशासन का पहला फोकस बिल्डिंग के मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि घायलों का रेस्क्यू कब तक पूरा होता है और मौतों का आंकड़ा कहां तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है, लेकिन आपको बता दें लखनऊ में जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें 8 लोगों की मौत की खबर है अभी तक, और साथ ही बताया जा रहा है कि तकरीबन 28 लोग इस पूरे हादसे में जख्मी हुए हैं। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एनडीआरएफ के जवान मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई मलबे में दबा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। ग्राउंड से हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी ताजा आंकड़ा घायलों का और मरने वालों का क्या है, और क्या अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है? देखिए, आंकड़ों से ही बात शुरू करें अगर तो तकरीबन 22 घायल लोग हैं, जिनमें 5 की हालत काफ़ी ख़राब है और कुल मृतकों का आंकड़ा 8 का हो गया है। और इन आंकड़ों के बाद तस्वीर से बात करते हैं। देखिए, ये जेसीबी, बुलडोजर, पोकलेन मशीनें यहाँ पर लगाई गई हैं और पीछे की तरफ पहले तो सबसे दिखाते हैं आपको आखिरी छोर इस इमारत का। ये तकरीबन 8 से 10,000 स्क्वायर फीट का हिस्सा है और अभी शुरुआती 20% ही केवल जो आप देखेंगे ओपन अप कर पाई है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें। और कल रात तक तो हाथों से काम हुआ, लेकिन अब इन पोकलेन जेसीबी मशीनों को लगाकर जिस हिस्से में जाकर ये एसडीआरएफ के जवानों ने जांच पड़ताल कर ली है, उस हिस्से को पार कर लिए वहां पे मशीनों से अब मलबा हटाया जा रहा है, फिर हाथों से अंदर की तरफ काम शुरू होगा। अब जरा कारण समझिए कि क्यों इतना समय लग रहा है। इस बगल की इमारत को देखिए, हर मिलाप टावर लिखा हुआ है और वो इमारत भी धाराशाही दिखाई दे रही है। काफी समय इस इमारत में भी कई हिस्से टूटे फूटे दिखाई दे रहे हैं। तो डर ये है कि अगर रेस्क्यू करने के दौरान अंदर एसडीआरएफ के जवान जाते हैं और ये इमारत भी अगर गिर पड़ती है तो चुनौती और बड़ी हो जाएगी। अब आपको दिखाते हैं एक हिस्सा जो मलबा खाली करके खोल लिया गया है और उसमें एक सबसे नीचे का जो फ्लोर है उसमें खाली वॉइड स्पेस दिखाई दे रहा है और एक टॉप फ्लोर में खाली वॉइड स्पेस दिखाई दे रहा है। उम्मीद यही यहाँ पर अधिकारी एसडीआरएफ के कर रहे हैं कि क्योंकि इसमें काफी सारा स्पेस जो है वो खाली दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि लोग अभी भी अंदर जीवित, जो भी अंदर लोग हों, कुछ जीवित निकल सकते हैं। और इन सब बातों के बीच में हर कुछ घंटे में अंदर से एसडीआरएफ के जवान कोई ना कोई व्यक्ति के या तो डेड बॉडी को लेकर निकल रहे हैं या घायल शरीर को लेकर निकल रहे हैं। एक बार तस्वीरें आपको रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए इन जवानों की दिखाते हैं। ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान हैं। कल तकरीबन 6 बजे से यहाँ रेस्क्यू में जुटे हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए। इनके गैजेट्स को देखिए कैसे, जो हेलमेट है उसमें भी लाइट लगी हुई है क्योंकि अंदर की तरफ अंधेरा रहता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे गियर अप है नीचे की तरफ, क्योंकि मलबे में काफी चोट के संभावना होती है, तो बूट से लेकर तमाम गियर अप होकर तैयार खड़े हैं। इंतजार हो रहा है कि जेसीबी पोकलेन मशीनें जो आगे से मलबे को हटा रही हैं वो मलबे को हटाएं और इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो